अ वेरी गुड इवनिंग एंड ओम शांति टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे सपोर्ट मटेरियल में से। सो कौन हमारी क्लास में प्रेजेंट है, लेट्स सी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें इसके अंदर ये देखना है कि अगर मैं इन सबको सोल्व करूंगा तो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 की टर्म्स में नहीं लिखा गया। हमें ये चेक करना है इसके अंदर, राइट। तो रक्षित जी नमस्ते, हेलो, कैसे हो आप सब। गुरमीत जी हेलो, हेलो गुरमीत, कैसे हैं आप। तो देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर मैं इसके ए पार्ट को सोल्व करना स्टार्ट करूं तो अपने पास है 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 और 2ab यानी कि माइनस में 2x इक्वल टू में आएगा अपने पास 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके जी, राहुल जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इस 2x स्क्वायर को जब यहाँ पर लेके जाएंगे तो 4 में से माइनस होगा और माइनस करने पे बन जाएगा 2x स्क्वायर। फिर है अपने पास नेगेटिव 4x, जब ये यहाँ पर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, प्लस 4 और माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये प्लस में 2x, और प्लस का 2 जब राइट हैंड साइड आएगा तो इसको बना देगा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखो, दिस इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ऑप्शन ए तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है जी, ऑप्शन ए हमारा क्वाड्रेटिक है। वेरी गुड गुरमीत, आपका आंसर आ गया है। इसी तरह आप लोग यहाँ पे देखो, ऑप्शन बी को अगर मैं सोल्व करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव 2x स्क्वायर, फिर 3x यहाँ पर आएगा तो माइनस 3x और प्लस 6। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। तो ए और बी क्वाड्रेटिक हैं। ऑप्शन सी को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप ऑप्शन सी देखो यहाँ पे कैसे सोल्व होगा। ऑप्शन सी है अपने पास √3x प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो जब मैं √3x का स्क्वायर ओपन करूंगा तो बन जाएगा ये 3x का होल स्क्वायर। इसके अंदर प्लस करेंगे b का स्क्वायर यानी कि 2, और 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो बन जाएगा अपने पास ये प्लस में 2√6x, और इक्वल टू में है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस में 5x। जब ये 2x स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो बन जाएगा x स्क्वायर, राइट। फिर अपने पास ये आएगा 2√6x, फिर आएगा प्लस में 5x और फिर आएगा प्लस 2। तो अरे यार, ये तो क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कह रहे हैं क्वाड्रेटिक नहीं है, बेटा दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांडे जी दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कह रहे हैं आंसर सी होगा, बेटा सी आंसर तो नहीं होगा, राइट। सी इज रॉन्ग आंसर। आप लोग थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। आप लोग देखिए एक बार सी ऑप्शन को। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। जब मैं ऑप्शन नंबर डी सोल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर है सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस में 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बन जाएगा अपने पास ये a स्क्वायर, a का स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। फिर इसमें भी हम प्लस करेंगे 2 इंटू a इंटू b, तो ये बन जाएगा अपने पास 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x विच इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस में 3 प्लस में 4x स्क्वायर, राइट। ये बनेगा अपने पास x की पावर 4 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 4 मल्टीप्लाई x की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस में 3 प्लस में 4x स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखो, x की पावर 4 कैंसिल हो गया और 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4x की पावर 3 इज इक्वल टू 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 4x की पावर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर क्यूबिक इक्वेशन। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बेटा आप लोग कहां पे मिस्टेक कर रहे थे, आप लोग कहां पे मिस्टेक कर रहे थे मुझे बताओ। आंसर डी होगा। वेरी गुड रक्षित, एकदम आप सही कह रहे हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आप लोग पहले मिस्टेक कर रहे थे, अब आपने सही दिया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो अगर आपकी बुक्स में गलत लिखा है तो आप उसको करेक्ट कर लेना, आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके बेटा। अच्छा, रूट में मिस्टेक कर रहे थे तो ध्यान रखिएगा, रूट में मिस्टेक अगली बार मत करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
सर मेरा डाउट देखकर गलत बता दिया। बेटा कौन सा डाउट है आपका यार? मैंने बेटा अच्छा मैंने रूट, अच्छा ठीक है, रूट देखकर गलत बता दिया। कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उत्कर्ष इस बात का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 2 का हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से 2 किस इक्वेशन का रूट है, यानी कि अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो वो आंसर 0 किस में लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बनेगी 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2 इंटू 3 करेंगे 6 और माइनस करेंगे 12, 4 प्लस 6 करेंगे 10, 10 माइनस 12 करेंगे -2। तो यहाँ पे तो 0 नहीं आया, यहाँ पर तो हमारा 0 नहीं आया। आप इस ऑप्शन नंबर ए को देखो, यहाँ पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 करेंगे 8, यहाँ पर भी 0 नहीं आया। आप ऑप्शन बी में देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 4 माइनस 4 करूंगा तो इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही है कुलविंदर जी, एकदम सही आंसर है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं सिया, भी हम सेकंड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन से ज्वाइन करिए। रक्षित ने आंसर एकदम सही दिया है, वेरी गुड रक्षित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा रक्षित ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड रक्षित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ दिस, इसका हमें रूट दिया हुआ है। अगर रूट दे रखा है तो डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दो। आप इसके अंदर x की जगह पर डायरेक्ट पुट कर दो 1/2, तो बन जाएगा ये 1/2 का होल स्क्वायर, फिर इसमें प्लस करेंगे p मल्टीप्लाई बाय 1/2 और माइनस कर देंगे 5/4 इक्वल टू 0। 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसमें प्लस करेंगे p/2 और माइनस करेंगे 5/4 इक्वल टू 0। 1/4 में से 5/4 माइनस करेंगे तो बन जाएगा -4/4, प्लस में p डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, -4/4 मतलब -1 प्लस p/2 इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं p/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि p की वैल्यू आ गई 2। अगर हमारे p की वैल्यू 2 है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं पहले किसने दिया, इसका आंसर पहले उत्कर्ष ने दिया भाई, इस बार मानना पड़ेगा, पहले उत्कर्ष ने आंसर दिया। पांडे जी अब -2 नहीं आएगा, +2 आएगा पांडे जी, क्योंकि -2 जब यहाँ -1 यहाँ पर जाएगा तो +1 बन जाएगा। आप कैलकुलेशन चेक कर लें, ठीक है। रोहित का भी आंसर एकदम सही है, वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। p इज इक्वल टू 2, रक्षित ने सेकंड नंबर पे आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। 4th क्वेश्चन करेंगे, देखिए एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स होते हैं। एट मोस्ट का मतलब कौन बताएगा मुझे, मैंने आपको अभी कल परसों में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था एट मोस्ट का मीनिंग बताओ जरा, एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, फटाफट से बताओ एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है। एट मोस्ट का मीनिंग मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, फटाफट से बताइए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट। तो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट, मैक्सिमम। समीर गुप्ता ने एकदम सही आंसर दिया, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम और एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप मुझे बताओ अगर इसके अंदर एट लीस्ट लिखा होता तो आपका आंसर क्या होता, क्या मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा नहीं। तो मुझे बताओ अगर इसके अंदर एट लीस्ट लिखा होता तो कौन सा आंसर होता बेटा, फटाफट से बताओ, कम ऑन टेल मी। और मैं फटाफट से बताओ, रक्षित ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड रक्षित। अगर एट लीस्ट लिखा होता तो इसका आंसर होता 0, क्योंकि एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिनिमम 0 रूट्स होते हैं। समीर गुप्ता वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। अंशु भंडारी ने भी, अंशु भंडारी बी आंसर बेटा, बी नहीं होगा बेटा, 0 होगा, 0 आंसर होगा। चलिए 5th क्वेश्चन देखिए, हमें इसके अंदर x की वैल्यू बतानी है, तो सोल्व कर देते हैं सिंपल। x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो आपका एक तो आंसर आ गया x इक्वल टू 0 और यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 7। किसने सबसे पहले सोल्व करा इसको, किसने सबसे पहले सोल्व करा इसको, पांडे जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, 0 एंड 7 इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके बेटा, वेरी गुड। रोहित ने सबसे पहले सोल्व, नहीं पहले उत्कर्ष ने सोल्व करा, फिर समीर ने सोल्व करा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5th क्वेश्चन का आंसर आएगा 7 और 0, राइट। आगे बढ़ते हैं अब
पांडे जी ध्यान से करिए, आप मिस्टेक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ध्यान से सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फिलिंग द ब्लैंक्स। नहीं बेटा रक्षित वैसा नहीं कर सकते, अगर वैसे करेंगे तो तुमने उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे। चलो जी इसका ए पार्ट करेंगे। इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। आप लोग जानते हैं इक्वल रूट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 होती है, लिख के बताओ हाँ या ना यादव जी। अगर हमारे इसके अंदर डी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए की वैल्यू p है, अगर बी की बात करें तो बी की जगह पे q है, और सी की बात करें तो सी की जगह पे r है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे b यानी कि q का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि r की वैल्यू बताओ। अंशु भंडारी r की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, q स्क्वायर इज इक्वल टू में आएगा 4pr, और आप लिख सकते हैं r का आंसर बन जाएगा q का स्क्वायर अपॉन में 4p। क्या अंशु भंडारी तुम ये बात समझ पा रहे हो? हमारे r के इसका आंसर आ गया q स्क्वायर अपॉन में 4p, राइट। ठीक है भाई रक्षित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट कहता है कि अगर आप इसको सोल्व करो, इफ यू आर गोइंग टू सोल्व दिस, और अगर ये इक्वल है x प्लस पी और x प्लस क्यू के, तो बताओ p और q क्या है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 6। मुझे फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था कि आपको जो फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर बनाने हैं, वो प्लस करने पे बनाने हैं या माइनस करने पर बनाने हैं, ये कैसे चेक करते हैं। मुझे फटाफट से बताओ कि प्लस करने पे 5 लेके आना है या माइनस करने पे 5 लेके आना है, बताओ फटाफट से लिख के बताओ। इसके 2 फैक्टर बन सकते हैं, या तो बनेंगे इसके अंदर 2 + 3, या फिर बनेंगे इसके अंदर 6 - 1। मुझे बताओ आप लोग की प्लस वाला चाहिए या माइनस वाला चाहिए, किस किस को याद है ये बात, कम ऑन टेल मी। वेरी गुड रक्षित, बहुत बढ़िया, सिर्फ तुम्हें ये बात याद है माइनस करने पे आना चाहिए। यहाँ पे साइन है माइनस, तो माइनस करने पे आना चाहिए, माइनस करने पे आना चाहिए। इसका मतलब है फैक्टर बनेंगे इसके 6 और 1। ठीक है अभी, माइनस का मतलब है 6 और 1, वेरी गुड, 6 और 1। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। ऊपर भी इक्वल टू 0 था। फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6, फिर प्लस 1 कॉमन मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हो x माइनस 6 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ओके। चलो फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये वाली इक्वेशन भी तो इक्वल टू 0 है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इस 0 को यहां से रिमूव करके कि x माइनस 6 और x प्लस 1 इक्वल है x प्लस पी मल्टीप्लाई बाय x प्लस क्यू के। बताइए हाँ या ना, लिख सकते हैं ना ऐसा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब आप इनको कंपेयर कर लो, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट फर्स्ट वाले से कंपेयर, ये सेकंड वाला ब्रैकेट सेकंड वाले से कंपेयर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस पी, x और x कैंसिल हो गया, p का आंसर आ गया -6। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे आप x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस क्यू, x और x कैंसिल हो गया, तो आपके q का आंसर आ गया 1। वेरी गुड, वेरी गुड पवन जी, गुड इवनिंग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे p का आंसर आएगा -6 और हमारे q का आंसर आएगा 1। अगर आपको बातें समझ आ गई तो थम्स अप करके सेंड कर दें फटाफट से। वेरी गुड रक्षित, आप एकदम सही आंसर दे रहे हैं भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे पहले आंसर किसने दिया था? सबसे पहले अच्छा रक्षित ने दिया था। वेरी गुड रक्षित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका सी पार्ट सोल्व करेंगे। सी पार्ट में कह रहे हैं कि के की वैल्यू बताओ अगर इसके रूट्स रियल हैं। आप मुझे बताइए रियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल। क्या मैं कह सकता हूं रियल का मतलब है बस आंसर आना चाहिए, चाहे वो आंसर ग्रेटर देन पे आए चाहे वो आंसर इक्वल टू पे आए, तो हमें ये सोल्व करना है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पवन जी हम आपको चैप्टर नंबर 4 का सपोर्ट मटेरियल सोल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू k है। यहाँ पे आप लिखिए b स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की जगह पे 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं 16 माइनस में 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये -4 के यहाँ पर जाएगा तो पॉजिटिव,
बन जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के, 4 और 16 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू के। अगर इसको घुमा के लिखोगे तो बन जाएगा के लेस देन इक्वल टू 4। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? हमारे जो के का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा। आप यहाँ पे इसी तरह से लिखिएगा लेस देन और इक्वल टू 4। मुझे बताओ इसका सी वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आंसर 4 नहीं आएगा, आंसर आएगा 4 से छोटा या फिर 4, लेस देन और इक्वल टू 4। अगर आप ये लेस देन और इक्वल टू नहीं लिख के आओगे तो पेपर में एग्जामिनर आपके डेफिनेटली नंबर डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, अभी डेफिनेटली नंबर आपके डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब हम। वेरी गुड रक्षित, एकदम सही, सबसे सही आंसर दिया है रक्षित ने इसका और राहुल ने, बाकी सब गलत आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, इसका डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट कहता है जब आप इसके रूट्स को फाइंड करोगे ना तो इसके रूट्स रेसिप्रोकल है। मुझे बताओ रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होती है? क्या मैं कह सकता हूं रेसिप्रोकल की कंडीशन में जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो सी अपॉन ए होता है? कम ऑन टेल मी। और जो सी अपॉन ए होता है वो इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कह सकते हैं सी की वैल्यू ए के बराबर होती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में सी की वैल्यू ए के बराबर होती है, इसका मतलब है सी की वैल्यू सिंपल 4 आ जाएगी। ओके ओके भाई, राइट। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 4 आएगा। ठीक है जी। पवन जी पूछ रहे हैं सर जी प्रीवियस ईयर करने से क्या होगा? बेटा प्रीवियस ईयर करने से ही सब कुछ होगा मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर करने से ही सब कुछ होगा। उत्कर्ष ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड उत्कर्ष। राहुल सिन्हा वेरी गुड। नाउ इसका लास्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये तो मुझे आप बता दो। इसके 5th वाले पार्ट का आंसर आप बताओ। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होता है? अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होता है? तो ये लीनियर बनता है या फिर क्यूबिक बनता है? फटाफट से बताइए क्या बनता है ये, लीनियर और क्यूबिक? बताओ बेटा। पवन जी 100% बढ़िया नंबर आएंगे। वेरी गुड, राहुल ने सबसे पहले आंसर दे दिया लीनियर बनता है, तो इसका ई पार्ट का आंसर बनेगा लीनियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लीनियर, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। 7th क्वेश्चन करेंगे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करेंगे। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2 मिनट में चेक करूं एक बार कुछ। चलो इसको इसी में सोल्व करना पड़ेगा। आओ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट लीस्ट 1 रूट होते हैं। मुझे बताओ क्या ये बात सही लिखी है? मैंने अभी आपको बताया। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। एट लीस्ट का मतलब है मिनिमम। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिनिमम 1 रूट होते हैं? बेटा बताओ। फॉल्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये गलत बात है। मिनिमम 0 रूट होते हैं, 0 रूट होते हैं इसके, है ना? तो पहले का आंसर आ गया फॉल्स। इसका बी पार्ट कहता है अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के जो साइन है वो अपोजिट हैं तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं? देखो मान लेते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव है, तो जो कांस्टेंट टर्म का आंसर है वो -4 है। आगे प्लस है, पीछे -4 है। तो मुझे बताओ क्या हम इसको सोल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते? से यस और नो बताओ बेटा। दीपू जी क्या हम इसको सोल्व कर पाते हैं? तो 100% ये इक्वेशन सोल्व हो जाती है। और हम जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका +2 और -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू और जस्टिफिकेशन के अंदर ये वाला एग्जांपल नोट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करते हैं। अगर आप इसका आंसर कहीं और जाके फाइंड करोगे तो बिना मतलब की बातें लिखी होंगी। आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर इसी तरह से सोल्व किया करो। देखो कैसे पता चलेगा आपको। कह रहे हैं अपोजिट साइन चाहिए, तो एक जगह पे प्लस का साइन, दूसरी जगह पे माइनस का साइन, तो हमने वो अपने आप से अज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रही है बातें? इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने को मिलेंगे, तो आप उसके अंदर उसके सॉल्यूशन को मत देखना, इस तरह से सोल्व करना। ओके बेटा, वेरी गुड रक्षित। अब इसका ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट कहता है क्या 0.3 इसका रूट है? क्या 0.3 इसका रूट है? मुझे बताइए बेटा, बताइए धीरज। तो हम इसके ई पार्ट को क्या करेंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर माइनस में 0.9, ये बन जाएगा 0.09 माइनस में 0.9। अगर मैं इसको माइनस करूंगा ना तो इसका आंसर नेगेटिव बनेगा। हमारा तो आंसर 0 आना चाहिए, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। इसके ई पार्ट का आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त? फॉल्स आ गया।
अब इसका डी पार्ट कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या वो स्ट्रेट लाइन होती है? पागल बना रहे हैं ये हमें। बेटा वो एक पैराबोला कर्व होती है। क्या होती है? एक पैराबोला कर्व होती है। तो हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। ठीक है भाई, डी पार्ट का आंसर भी क्या आ गया? फॉल्स आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राहुल का आंसर एकदम सही है। चलिए जी, ई पार्ट का आंसर बताइए। ई पार्ट कह रहा है क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा? क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा? अभिषेक शुक्ला साहब, ई पार्ट का आंसर दो। अगर आप x माइनस में 2 का होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा? बेटा 100% पॉजिटिव होगा, 100% पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर d पॉजिटिव नहीं होगा, अगर d पॉजिटिव नहीं होगा इसका मतलब है कि आप उसको सोल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर सकता हूं और यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी x इक्वल टू 2। और क्योंकि अगर इसका आंसर निकल के आ रहा है इसका मतलब है d इसका पॉजिटिव है बेटा। तो ई पार्ट का आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। राइट अभिषेक शुक्ला साहब, समझ गए आप मेरी बात? ई पार्ट का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, 100% ये ट्रू है। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन इस तरह से 30 सेकंड्स के अंदर सोल्व करते हैं। ओके जी, आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाएं। चलिए 8 क्वेश्चन करेंगे अब। कुलविंदर जी कह रही हैं, कुलविंदर जी को समझ नहीं आया। कुलविंदर जी बताइए कौन सा पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है? आप पार्ट नंबर लिख के बताएं कौन सा बताना है आपको। कुलविंदर जी आप पार्ट नंबर लिख के बताएं एक बार, 1 2 3 A B C D E, कौन से वाला पार्ट? वेरी गुड रक्षित, बहुत बढ़िया भाई। 5th वाला पार्ट कुलविंदर को समझ नहीं आया। कुलविंदर आप मुझे बताओ डी की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? क्या डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है कुलविंदर जी? तो आप एक काम करें, यहाँ पे इसको ओपन कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 बन जाएगा ये, इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिखो a की वैल्यू 1 है, आप यहाँ पे लिखो b की वैल्यू -4 है और यहाँ पे लिखो c की वैल्यू 4 है। इसको यहाँ पे पुट कर दो। b की जगह पे -4 का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a की जगह पे 1, c की जगह पे 4। इसको ओपन करो, बन जाएगा 16 - 16, 16 - 16 यानी कि 0, 0 यानी कि पॉजिटिव। क्या आप मेरी बात समझ गए? अभिषेक शुक्ला साहब आपको क्या बताना है बताओ, क्या डाउट है अभिषेक आपका? ठीक है जी, इसका आंसर आ गया पॉजिटिव। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम इसका करेंगे 8th पार्ट, 8th क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर। मैच द फॉलोइंग। क्या आपने इस तरह के क्वेश्चन आज से पहले सोल्व करे हैं? अगर नहीं करे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो दबा के और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ओके चलिए बेटा, और भाई आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ यार, क्या कर रहे हो भाई? एटलीस्ट 20 लाइक्स तो हो जाने चाहिए थे अभी तक, है भाई? 20 लाइक्स तो कर दो अभी तक यार। तुमने अभी तक 16 लाइक भी नहीं करे, जितने बंदे देख रहे हैं उतने भी नहीं करे भाई, ये तो गलत बात है। पहले लाइक करो, पहले फटाफट से लाइक करो। और अंशु भंडारी इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो भाई अंशु भंडारी जी, थैंक यू रक्षित जी। चलो भाई यहाँ पे देखो, इधर फर्स्ट वाला पार्ट कहता है 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0 है। तो बताओ x की वैल्यू क्या है? हमें इसके अंदर x की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे नीचे सोल्व कर लेते हैं इसको। अपने पास है 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। 3 और 27 को काटोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर बराबर 9। यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 3 और -3, यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर इस डी से मैच होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट इस तरह से करके। वेरी गुड समीर गुप्ता, आपने सबसे पहले आंसर दे दिया। फर्स्ट का होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डी, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बताना है हमें। वी नीड टू सोल्व ओनली द डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है तो आप यहाँ पे इसको लिख लो। आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, आपके पास b की वैल्यू 5/3 है और आपके पास c की वैल्यू -2 है। आप इसके बाद सोल्व करो, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? तो b स्क्वायर यानी कि 5/3 का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a की जगह पे 2 और b की जगह पर -2, ये बन जाएगा 25/9। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 2 2 जा 4 यानी कि 16। देखो मुझे बताओ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि डिनोमिनेटर में 9 है, तो कौन से डिनोमिनेटर में 9 नजर आ रहा है आपको? बताओ बेटा, बताओ बेटा, मुझे बताओ एक बार, आपको किस ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 9 नजर आ रहा है आपको? कम ऑन टेल मी बेटा फटाफट से। ए में नजर आ रहा है, तो आपको इसको अब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से टिक कर दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी का आंसर आएगा सेकंड। मैं यहाँ बाकी सब चीजें इरेज कर रहा हूं, अगर आपको बाकी सब चीजों को सोल्व करना है तो आप इसको सोल्व कर लेना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमें बताना है अब इसका सम ऑफ रूट्स क्या है। सम ऑफ रूट्स यानी कि हमें बताना है माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस 2 अपॉन 8 यानी कि माइनस 1 अपॉन 4। वी कैन से इसका आंसर आएगा ये वाला ई वाला पार्ट, तो थर्ड का आ गया ई पार्ट। ओके बेटा, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? सबके सब बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए और बी हो, तो ये तो सिंपल है यार, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा सी वाला। तो इसके फोर्थ वाले पार्ट का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, और जो पार्ट रह गया उसका आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर ये वाला बी। ठीक है भाई, वैसे भी अगर हमें इसके अंदर प्रोडक्ट बताना है तो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। सी का मतलब है 0/1, 0/1 मतलब 0। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आप समझ गए? हाँ जी, बताइए मुझे, आप बात समझे नहीं समझे? आपको मैच द फॉलोइंग समझ आ गया सबको? से यस और नो, थम्स अप करके बताएं सबके सब। थैंक यू रक्षित, थैंक यू वेरी मच। कुलविंदर जी समझ गए हैं, वेरी गुड कुलविंदर। रक्षित भाई को समझ आ गया, राहुल को समझ आ गया, अंशु को भी समझ आ गया, तिवारी जी को भी समझ आ गया, शुक्ला जी को भी समझ आ गया, थैंक यू शुक्ला जी। समीर गुप्ता जी को भी समझ आ गया। फ्यूचर जी को समझ नहीं आया, फ्यूचर जी हम आपका कुछ नहीं कर सकते भाई, आप ही हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को डिसलाइक करा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर एक बच्चे को समझ नहीं आया तो हम क्या कहें, आप वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, धीरज जी को समझ आ गया, वेरी गुड भाई। मैक्सिमम बच्चों यानी कि जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट है उन सबको समझ आ गया।